वार्ड नंबर 3 से बीएसपी नेता रितु ने किया जनसंपर्क। क्षेत्र की जनता ने दिया जीत का भरोसा। रितु से उम्मीदें, रितु आएगी, नशा और बेरोजगारी हटाएगी। रितु का कहना, जीतू या हारू, समाज सेविका थी और समाज सेविका रहूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फाइटर रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया नरेला। और आज हमारे साथ में मौजूद है बीएसपी पार्टी की प्रत्याशी रितु जी। और रितु जी से जानते हैं कि रितु जी जो पब्लिक के बीच में जा रही है, किस तरह का पब्लिक जो है उनको रुझान मिल रहा है उनको, और किस तरह का समर्थन जो पब्लिक दे रही है, और किन वादों पर वो वोट मांग रहे हैं। रितु जी, आप पब्लिक के बीच में जा रही हैं, किस तरह का रुझान मिल रहा है आपको, और किन वादों को लेकर आप वोट मांग रही हैं? देखिए, मैं प्रतिदिन अपनी पब्लिक के अपनी सभी लोगों के बीच में जा रही हूँ और मुझे ढेर सारा प्यार मिल रहा है। मेरी पार्टी को ढेर सारा प्यार और सम्मान मिल रहा है। लोग उत्साहित हैं मुझसे मिलने के लिए, हमारी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए, और सबने मुझे आश्वासन दिलाया। कल मैं मेट्रो बिहार गई थी तो वहाँ की पब्लिक ने मुझे विश्वास देके, ये आशीर्वाद देके भेजा है कि अब की बार हाथी को विजयी बनाएंगे। और सेम ऐसा ही हमारे इधर नरेला की तरफ क्षेत्र में भी सेम वही चीज़ है, और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। अब जो लोगों के वादे, जो लोगों ने मेरे साथ में मिलकर उन्हें कहा है कि भी उनके लिए काम कराना है, उनकी बेटी, उनकी बहन उनके लिए खड़ी है काम करने के लिए। सोशल वर्कर हूँ, मिलके सबके लिए काम करना है। हम लोग एकजुट हो गए अपनी पार्टी को जिता रहे हैं, सभी लोग मिलके। अच्छा, मैं रितु जी, आप महिला हैं, तो अगर आप जीत कर अगर आते हैं तो महिलाओं के लिए सर्वप्रथम आपका क्या कुछ कदम रहेगा? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे पहली बात तो सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा कि हमारी जो बस्तियां हैं यहाँ पे सुरक्षा का बहुत अभाव है, और साथ के साथ में जो नशा जो हमारे क्षेत्र में फैल रहा है, जिसकी वजह से हमारी बहन बेटियां बाहर नहीं निकल पा रही है, उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग कंट्रोल कर पाएँ। पूरी की पूरी मेरी कोशिश रहेगी उसको कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा, महिलाओं के लिए जो घर पे रहती है, कोई काम नहीं है उनके लिए, तो प्राइवेट एजेंसियों के साथ में गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैं उनके लिए रोज़गार के साधन करने की पूरा प्रयास करूंगी कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ सहयोग कर पाऊंगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ महिलाएं भी हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? आप आगे आइए। सुनीता है जी। सुनीता जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही नरेला से। अब आपके बीच में रितु जी आई हुई हैं और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सोच ले रही हैं। क्या क्या कहना है आपका? इनकी बहुत ही अच्छी सोच है जी, और ये इस काम में आगे आएंगी और उनको सबका साथ देंगी। हमारे बीच में आके बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और जीत की तरफ। अच्छा, इससे पहले भी किसी कैंडिडेट ने जिस तरह से महिलाओं के लिए इन्होंने सोचा है, ऐसे किसी कैंडिडेट ने आपको बोला है कि इस तरह का भी हम ऐसे करेंगे? जी, आए तो बहुत और वादे भी बहुत किए, पर अभी तक उन पे कोई खरा नहीं उतरा है। पर अब इनसे बहुत उम्मीद, हमें लगता है कि हमारे वादों पे खरी उतरेंगी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ममता है और मैं अलीपुर से हूँ। और मेरे को रितु दी को देख के ऐसा लगता है कि इनको अगर हम जिताते हैं, वोट देते, तो आने वाले टाइम में ये हमारे लिए बहुत कुछ करेंगी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और भी जान लेते हैं, बड़े मियाँ भी हैं यहाँ पे। बड़े मियाँ, क्या कहना है आपका? हमारा कहना, रितु जी जो खड़ी हुई हैं, और बहुत सी पार्टियाँ हैं, सभी आपके पास आ रहे होंगे। ये तो इससे पहले और पार्टी भी बहुत आई और जिताई भी उनको, वे हमारे किसी काम में नहीं आई। कि सफाई, केजरीवाल जी पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट का है ही काम है। पर जो सफाई है, नशा मुक्ति है, नशा वाला जो मामला है, सबसे कैड़ा समस्या जो हमारे सामने है नशे की है। कि गली गली में जो छोटे छोटे बच्चे, हमारी नस्लें जो ख़राब होने वाली हो रही हैं, ये कि नशे के चक्कर में पड़ रहे हैं। इस पर आज तक भी किसी कैंडिडेट ने आके या किसी सरकार ने भी आके इस पर कोई भी आरोप नहीं लगाया, ना इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, ना इसको रोका। नहीं, ऑब्जेक्शन की बात आप नशे के खिलाफ कह रहे हैं। अभी केजरीवाल जी गली गली में जो ठेके खोल लेते, तो उस टाइम ये कहा था कि अगर जो है पब्लिक ऑब्जेक्शन उठाएगी तो मैं उनको बंद कर दूंगा जी। लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो वो क्या करें? ऑब्जेक्शन इतना उठाया हमने, यहाँ से लेके एसीपी तक, कलेक्टर तक भी हम यहाँ पर गए। पर ये जो घूसखोर जो सरकार है या घूसखोर जो यहाँ बैठे हैं इस क्षेत्र में, इन्होंने उन पर कोई भी आरोप नहीं लगन दिया और पब्लिक को ही इसमें दबाया गया। अब ये है हमारा, इस नीतू जी से कहना ये है, अगर हम इसको जिताते हैं और ये जीत का हमारे बीच में आती है, इनका वादा है कि हम इस चीज़ को मिटा देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और यही होता है अपने क्षेत्र के नेता से, जो जनप्रतिनिधि जब आते हैं तो वो किस तरह से
अपने क्षेत्र की जनता के लिए वादे करते हैं और किस तरह से उनको निभाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जनता उन पर कितना भरोसा करती है और कितना रितु जी उस जनता पर भरोसा करते हैं जो आज उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपको पूरी जीत दिलाएंगे। मेरा नाम नाजमा है, मैं पॉकेट 11 नरेला से हूँ। जी नाजमा जी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है? जो मौजूदा सरकार है बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े फायदे दे रही है, एक के साथ एक फ्री कर रही है, बिजली पानी फ्री कर रही है, फ्री करा, दारू फ्री करी है, एक के 4 बोतल पियो घर के अंदर, भूखे मर रहे हैं, अनाज पानी कुछ नहीं है, रान बेवा औरतें हैं। आटे के साथ आटा फ्री नहीं करा, दूध के साथ दूध फ्री नहीं करा, दवाइयाँ फ्री नहीं करी, दारू फ्री कर दी, घर घर में स्मैक बिक रही है, गांजा बिक रहा है घर घर के अंदर, इंजेक्शन बिक रहे हैं। मेरा भी 19 साल का बेटा 1 हफ्ते से शक्ल नहीं देखी, कहाँ ड्रग्स ले रहा है, कहाँ इंजेक्शन ले रहा है, कोई नशा मुक्ति फ्री नहीं है, कोई चीज फ्री नहीं है वहाँ पर। यही दारू किस सरकार ने फ्री करी है? झाड़ू उसकी सूरत पे इसीलिए मार रही है, मुझे मेरे सामने वही आ जाए जिसने भी इस दारू फ्री करी है, एक के साथ एक फ्री, मकान फ्री नहीं करा। ये बातें जब जिस टाइम में केजरीवाल जी पूछ रहे थे कि अगर क्षेत्र की जनता अगर हमें जो है इस बात के लिए कहेगी तो हम आसपास के ठेकों को हम बंद कर देंगे, तो आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था उस टाइम? सब ऑब्जेक्शन उठाया था। जीतने के बाद सब दरवाजा बंद कर करके ऐसी चला चला के बैठ जाते हैं, हमारी गली में हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, और जब जीत जाते हैं और बैठ जाते हैं तो हमें दूरबीन से भी नजर नहीं आते दूर दूर तक। एक मोहर लगवाने के लिए 100 चक्कर काटने पड़ते हैं हमें। जो उनके कार्यकर्ता बैठे होते हैं, कल आना, परसों आना, नरसों आना, जब आना कोई नहीं मिलता है, भगा देते हैं, मस्ती काटते रहते हैं सारे। एक बेटे का आधार कार्ड नहीं बन रहा, आज मैं सालों से चक्कर काट रही हूँ। क्यों? अभी मतलब वो तो कह रहे हैं कि हमने जो है ऑनलाइन कर रखा सब कुछ ऑनलाइन कर रखा, तो फ्री कर रखा है। पैसा लगता है 500 रुपए एक बार में मांगते हैं, कहाँ से लाऊं बिना आदमी की मैं? 500 रुपए लगते हैं पड़ता है, और क्या कौन लेता है? लगता है ये जो सब खोल खोल के बैठे हैं यहाँ पर दुकानें। अच्छा, कोई नहीं तो आप लोग बुजुर्ग हैं, तो आप लोगों की पेंशन बन गई? नहीं, मेरी पेंशन नहीं बनी। बनाई ना रख रहा है, अभी कोई सिस्टम नहीं बनने का, अभी सिस्टम नहीं बनने। क्यों? वो तो कह रहे हैं हमने सब कुछ। आप आ गए निकल के, रितु जी थोड़ा सा इधर है। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हमने जो है कि ना पेंशन बना दी। नहीं करे कि अभी पेंशन बनने का 60 साल वाले का अभी नहीं निकला है, और लटका निकाल लगे। तो अभी यहाँ मनीष सिसोदिया जी आए थे कुछ दिन पहले, और वो मंच के ऊपर से क्या खड़े होकर चिल्ला रहे थे, पूछ रहे थे लोगों से, भाई बता दो यहाँ पे हमारी कोई कमी हो तो बता दो। तो तब आप लोग कमी क्यों नहीं बताते? हम तो 10 बार गए हैं बकौली में, लेकिन एक बार नहीं बुलाया। हाँ, एक बार भी नहीं बुलाया, कहा अभी नहीं सिस्टम निकला बनने का। नहीं तो बुलाते तब तो बोलते, बुलाए नहीं। तो वो तो चौक पे खड़े होकर चिल्ला के पूछ रहे थे सब। कुछ चौक कब लगा था? मना कर दिया कि अभी नहीं निकला बनने चौक कब लगा? हम तो 10 बार गए बकौली। आए थे मगर हमें नहीं पता लगा, हमें नहीं पता लगा, तुम तो जाते बोल। देखिए, ये बड़े बड़े नेता आते हैं और हमारी भोली वाली जनता को बहला फुसला के दे के चले जाते, बड़े मंच पे खड़े होते हो चिल्ला के, झूठा चिल्ला के। अपने वो इन्होंने क्या सोच रखा है कि झूठ को इतना जोर से बोले कि वो सच लगे, इनको ये लग रहा है। लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है, उनके झूठ को चाहे कितना चिल्ला के बोल ले, उनके झूठ पे यकीन अब बिल्कुल नहीं करेगी। और अब की बार हमारी कोलंबी वार्ड नंबर 3 ने पूरा बहिष्कार कर दिया इनका। अब की बार बहन मायावती के साथ में सब खड़े हैं सब। अब की बार सब बहन मायावती जी के साथ में खड़े हैं। बहन मायावती जी ने जो काम किया है वो किसी भी सरकार ने नहीं किया है। हम झुग्गी बस्ती वालों के लिए जो काम उन्होंने किया है किसी ने भी नहीं किया है। और एक सोशल वर्कर को, आज मैं आपके सामने एक सोशल वर्कर खड़ी हूँ, बाकी पार्टियों ने किसी सोशल वर्कर को टिकट नहीं दिया है, ये सब जानती है। मैं इन सबके बीच में रह के काम करती हूँ, तो इसीलिए इन बहनों का हौसला है जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और अगर ये जिस तरह से इनका कहना है कि भाई नशे के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, तो अगर आप जीत कर आते हैं या 1% अगर मान लिया अगर जीत नहीं मिल पाती, तो क्या फिर भी आप नशे के खिलाफ लड़ते रहेंगे? देखिए, मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरा काम सोशल वर्कर करना ही है। इनकी आवाज़ उठानी है और अपनी आवाज़ उठानी है। हम लोग आवाज़ उठाते रहते, बोलते रहते, लेकिन हम लोग प्रशासन में नहीं है ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ उसकी ज़रूरत है। एक बार वो प्रशासन में अगर हम लोग आ जाएंगे, सीट अपनी आ जाएगी, तो और मजबूत हो जाएंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे इन नशाखोरों को। इन जो इस तरीके से फैला रखी सारी चीज़ें, उनको हम जड़ से ख़त्म करेंगे। जिस तरह से अब इन महिलाओं का कहना है कि नशे के खिलाफ रितु जी जो आवाज़ उठा रही है, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने, किसी भी कैंडिडेट ने ये आवाज़ नहीं उठाई है। और आज जो है वो रितु जी के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो नशे के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं, और इसके साथ साथ में वो सोशल वर्किंग में जो अपना काम कर रही हैं, वो भी इन लोगों का विश्वास जो है जगा रही है।